दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं नई रेसिपी। क्या लाए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं और दिखा भी देते हैं। ये देख सकते हैं। तो दीपावली की सफाई की वजह से इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया, काफ़ी गैप हो गया है जो हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं ला पाए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या बनाने जा रहे हैं आपके लिए। चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये आलू ले लिए हैं, जिसे हमने एक फोक की हेल्प से इस तरह से मैश कर लिया। ये फ्राइड आलू थे, आप बॉइल्ड करे हुए भी ले सकते हैं। तो हमारे पास बॉइल्ड नहीं थे, ये फ्राई करे हुए थे, इसी वजह से हमने इन्हीं को ले लिया है। तो इन्हें मैश करने के बाद आप चाहे ग्रेट भी कर सकते हैं, पर ग्रेट करना इतनी ज़रूरी नहीं है, फोक की हेल्प से इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो अच्छे से मैश हो गए हैं ये आलू हमारे। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ सामान जैसे मसाला सा मिलाएंगे। तो ये हो गई है ग्रीन चटनी, इसे डाल देते हैं 1 चम्मच। इसके बाद डालेंगे, ये हमने ताज़ी मलाई ले ली है, इसे डाल देते हैं। इसकी जगह पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम नमक, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, तो नमक मिर्च हम कुछ नहीं डालेंगे। अगर आप सिर्फ बॉइल्ड आलू ले रहे हैं तो उसमें मसाले अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे करते हैं साइड और ले लेते हैं ब्रेड। तो ये ले लिए हैं हमने ब्रेड, इस तरह से। इस तरह से ब्रेड ले ली हैं और क्या करेंगे, इनके जो एजेस हैं ये काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से इनके एजेस काट लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसकी वजह से जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो सही से बन नहीं पाएगा। तो इन्हें कर लेते हैं साइड और सब ब्रेड के एजेस ऐसे ही काट लेते हैं। तो एजेस हमने काट लिए हैं, तो देख सकते हैं 4 ब्रेड हमने लिए हैं ये। तो 3 को कर देते हैं साइड और इस तरह से इन पे बेलन इस तरह से चला लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल फ्लैट से हो जाएंगे इस तरह से। और जो स्टफिंग हमने आलू की बनाई है वो इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे। तो पतली पतली सी ही लगानी है इस तरह से। इस तरह से पूरे ब्रेड पे इस तरह से लगा लेते हैं इस तरह से। तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं आप, स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से करेंगे इसे रोल, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबाते जाएंगे इस तरह से और इसे रोल करते जाएंगे इस तरह से। थोड़ी बहुत टूटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह से। वैसे तो आप ताज़ी ले लीजिएगा, हमारे पास ये 1 दिन की पुरानी ब्रेड है। तो इस तरह से हम बना के रख लेते हैं। इस तरह से हमने चारों ब्रेड अपनी रेडी कर ली हैं। अब हमें क्या करना है दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये ले लिए हमने ब्रेड क्रम्स और ये ले लिया हमने मैदे का घोल, चाहे आटे का बना लीजिए चाहे मैदे का। ये हमने मैदे का घोल बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक ब्रेड उठाएंगे इस तरह से और इसे चारों तरफ इस तरह से कोट कर ले, इसके घोल लगा देंगे इस तरह से। और इसमें निकालने के बाद इस तरह से हम ब्रेड में डाल देंगे इस तरह से। तो ब्रेड के क्रम्स भी इसमें इस तरह से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी भी सब अपने जितने भी बने हुए हैं इन्हें भी हम इसी तरह से इस तरह से कोट करके। और चलिए दिखाते हैं, अब आगे चलते हैं गैस की तरफ, क्योंकि हाथों हाथ डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हाथों हाथ डालते जाएंगे, क्योंकि ब्रेड एकदम से ही गिरने लगता है ना टूट के। तो चलिए दिखाते हैं। इस तरह से हमने कढ़ाई रख दी है, डाल दिया है तेल, गरम हो चुका है। मीडियम ही आंच रखनी है हमें इसकी। तो हम ये ब्रेड इसमें डाल देते हैं। आप चाहे शैलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे डीप फ्राई कर सकते हैं इस तरह से। और इन्हें उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे।
और बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर ब्रेड आपकी टूट भी रही है तो भी कोई फ़र्क नहीं है, आप हाथ से इस तरह से दबा के और उसके बाद घोल में डाल के और ब्रेड क्रम्स लगा लीजिएगा। बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत आसान है बनाना, एकदम से ही बन जाते हैं इस तरह से। तो इन्हें उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे इस तरह से और दिखाते हैं फ्राई करने के बाद। लगते हैं ब्रेड के रोल हमने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। क्रिस्पी तो कह ही नहीं सकते, ब्रेड कितने फ्राई होने के बाद कितने टेस्टी लगते हैं। तो आज की रेसिपी आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपके लिए नई नई रेसिपी ऐसे ही लाते रहेंगे और हमारे चैनल पर भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए।